नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एट्थ पे कमीशन डिले के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज थी कि अगर एट्थ पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करने में देरी होती है तो उसमें कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स हैं लोगों के मन में। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँ। तो आज ये वीडियो आप लोग के लिए सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसमें मैं इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल पर बात करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सातवें वेतन आयोग 2025 में समाप्त हो जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय अक्सर हर 10 साल में बदलती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होनी चाहिए। सातवें वेतन आयोग में 18 महीने लगे। सातवें वेतन आयोग के गठन से लागू होने तक 18 महीने लगे। 2014 में स्थापित आयोग ने काम करना शुरू किया और 2016 में केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिशों को लागू किया। नतीजतन नए वेतन आयोग को फिलहाल मंजूरी दी गई है, लेकिन यह अभी शुरू नहीं हुआ है। स्थापना के बाद आयोग की को रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, फिर सरकार समीक्षा कर लागू करेगी। आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना कम है। सैलरी और पेंशन बढ़ेंगे। आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारी खुश हैं। आयोग कर्मचारियों के वेतन, अलाउंस, पेंशन और अन्य लाभों की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सरकार इस रिपोर्ट को देखकर वेतन में वृद्धि लागू करेगी। आठवें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 2026 तक सरकार को सौंप सकता है। आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी। अगर ये 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं हुआ तो क्या एरियर सैलरी में मिलेगा? कर्मचारियों को क्या एरियर मिलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। वैसे नवीन वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में लागू होता है। सरकार भी नए वेतन आयोग को तय समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई विशिष्ट तारीख घोषित नहीं की है तो केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि परिवर्तन 10 साल के भीतर लागू होना चाहिए। यह पिछले वेतन आयोग में भी हुआ था। यदि तय समय पर लागू करने में देरी होती है तो संशोधित सैलरी में वृद्धि आमतौर पर पिछली तारीख से लागू होती है। इस तरह कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है। कर्मचारियों ने कहा कि एरियर मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को आठवीं भुगतान कमीशन एरियर के साथ मिल सकता है। नेशनल काउंसलिंग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के 2 सदस्यों ने बताया कि कर्मचारियों को इस बार भी एरियर मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एम राघवैया, रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, ने कहा कि आठवें वेतन आयोग को रिपोर्ट देने में समय लग सकता है। यदि यह बात बाद में भी घोषित किया जाता है तो प्रभावी मान कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलना चाहिए। कर्मचारियों के लिए एरियर की संभावना। साथ ही नेशनल काउंसलिंग जेसीएम के स्टाफ साइट के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को आठवीं भुगतान कमीशन के साथ एरियर मिलना चाहिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग का गठन पहले से ही देरी से हो रहा है। साथ ही आयोग को रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, जिसके बाद यह लागू हो सकेगा। इसलिए कर्मचारियों को सैलरी में अतिरिक्त बोनस मिलेगा। कर्मचारियों ने 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगा। कर्मचारी नेताओं ने फिटमेंट फैक्टर 2.86 मांगा है। शिव गोपाल मिश्रा ने भी कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है। सातवें वेतन आयोग या आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि अगर सिफारिशें लागू करने में देरी होती हैं तो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मान देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। ये था कुछ डिटेल वीडियो जो अभी तक न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और काफ़ी मीडिया सूत्रों के हवाले से चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी। वही मैंने आप लोगों के सामने शेयर करने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और आप लोग इस वीडियो को प्यार भी करेंगे। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।